Hey everyone, this is Ayushi from College Apply. Our leadership team has spent over 2 decades in the edtech space looking at different students' journeys up close, right from the confusion stage to the final selection. आज I'm going to disclose बैंगलोर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली ऐसे ही नहीं बोलते। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक स्टार्टअप्स, आईटी कंपनीज और टेक्नोलॉजी जॉब्स अवेलेबल है। तो आज मैं बैंगलोर के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस डिस्क्लोज करूंगी। हर कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस, फीस, प्लेसमेंट्स, कोर्सेज, हर चीज को ओपनली डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे हर कॉलेज का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं रैंक नंबर 10 आने वाले कॉलेज की, BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये कॉलेज 2002 में एस्टैब्लिश्ड एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसका कैंपस लगभग 25 एकड़ में स्प्रेड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से काफी डिसेंट माना जाता है। एलिजिबिलिटी यहाँ सिंपल है, 12th में मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए और एडमिशन जेई मेन और कॉमेट के थ्रू होता है। कॉमेट के कट ऑफ्स की बात करें तो AI और ML ब्रांचेस में 26,000 के आसपास का रैंक चाहिए और CSE के कट ऑफ्स की बात करें तो 20,000 से 21,000 का रैंक रेंज चाहिए होता है। फीस यहाँ लगभग 3 लाख रुपए पर ईयर होती है। प्लेसमेंट्स काफी सॉलिड है। एवरेज पैकेज अराउंड 8 LPA होता है और हाईएस्ट पैकेज इज अराउंड 46 LPA। ये सारा डेटा ऑफिशियल सोर्सेज से बैक्ड है। ओवरऑल BMS ITNM एक बैलेंस्ड ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कॉमेट की रैंक मिड रेंज में आया हुआ है। रैंक 9 पर आता है ये कॉलेज, CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज 2000 में एस्टैब्लिश हुई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस साइज अराउंड 8 एकड़ है, जो काफी कॉम्पैक्ट है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे 45% चाहिए और एडमिशन जेई मेन या कॉमेट के थ्रू होता है। फीस कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, अराउंड 2.2 लाख रुपीस पर ईयर। प्लेसमेंट्स की बात करें तो एवरेज पैकेज लगभग 7 LPA के आसपास रहता है और हाईएस्ट पैकेज इज अराउंड 44.1 LPA। ROI अप्रोक्सीमेटली 80% माना जाता है, जो प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग फिगर है। ये कॉलेज उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो फीस और रिटर्न्स दोनों में एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। अब बात करते हैं रैंक नंबर 8 की, PES यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज 1972 में एस्टैब्लिश हुआ एक गवर्नमेंट कॉलेज है। कैंपस काफी बड़ा है, लगभग 50 एकड़ का। एलिजिबिलिटी थोड़ा हायर साइड पर है। PCM में मिनिमम 80% मार्क्स चाहिए। एडमिशन सिर्फ जेई मेन या KCET के थ्रू होता है। कॉमेट के यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीस स्ट्रक्चर ब्रांच के हिसाब से डिसाइड होता है। CSE की फीस लगभग 5.5 लाख पर ईयर है, ECE की अराउंड 5 लाख पर ईयर और मैकेनिकल की अराउंड 4.5 लाख पर ईयर होती है। टोटल फीस रफली 20 लाख के आसपास जाती है फॉर ऑल द 4 ईयर्स। प्लेसमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। एवरेज पैकेज अराउंड 18 LPA और हाईएस्ट पैकेज इज अराउंड 68 LPA और ROI अप्रोक्सीमेटली 81 to 82% के बीच रहता है। हाई प्लेसमेंट के बावजूद ब्रांड वैल्यू और प्लेसमेंट आउटकम्स PES यूनिवर्सिटी के एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जाता है। रैंक 7 पर आता है बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT बैंगलोर। ये कॉलेज 1979 में एस्टैब्लिश हुआ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और कैंपस लगभग 15 एकड़ के आसपास है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी 45% है और एडमिशन जेई मेन या कॉमेट के या KCET के थ्रू होता है। कॉमेट के की कट ऑफ्स की बात करें तो AI और ML ब्रांच में कट ऑफ्स अराउंड 22,000 के आसपास होते हैं। CSE में इट इज रफली अराउंड 1500। फीस लगभग 3 लाख पर ईयर के आसपास है। प्लेसमेंट्स काफी कंसिस्टेंट रहते हैं। एवरेज पैकेज इज अराउंड 10 LPA और ROI अप्रोक्सीमेटली 53% के आसपास होता है। BIT बैंगलोर को जनरली एक एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग और प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज माना जाता है। अब आते हैं रैंक नंबर 6 पर, जहां कंपटीशन का लेवल थोड़ा ज्यादा हो सकता है। RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी RVCE। ये कॉलेज 1963 में एस्टैब्लिश एक गवर्नमेंट कॉलेज है। कैंपस लगभग 17 एकड़ का है। एलिजिबिलिटी 45% होती है और एडमिशन KCET और कॉमेट के दोनों रूट से होता है। कॉमेट के थ्रू एडमिशन लेना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि कट ऑफ यूजुअली 700 to 900 के रैंक के बीच होता है। कॉमेट के रूट से फीस लगभग 3 लाख रुपीस पर ईयर होती है। प्लेसमेंट्स काफी आउटस्टैंडिंग रहते हैं विद एवरेज पैकेज अराउंड 15 LPA एंड हाईएस्ट पैकेज 67 LPA। ROI अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 126% माना जाता है। मतलब पूरे 4 साल का टोटल फीस से ज्यादा एवरेज पैकेज मिलता है। कैन यू बिलीव इट? एक सिंपल रोल यहाँ पे याद रखना यार, जितना ROI ज्यादा होगा उतना ही एडमिशन टफ होगा।
रैंक नंबर 5 पर है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको कॉमनली BMSCE भी कहते हैं। ये कॉलेज 1946 में एस्टैब्लिश हुआ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसका कैंपस लगभग 11 एकड़ तक का है। एलिजिबिलिटी के लिए आपको 45% मार्क्स चाहिए और एडमिशन KCET और कॉमेट के थ्रू होता है। कॉमेट के कट ऑफ रफली 5000 से 21,000 रैंक रेंज के आसपास होता है एंड फॉर KCET इट इज 4,000 to 22,000। रैंक नंबर 4 पर आता है न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कॉलेज 2001 में एस्टैब्लिश हुआ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और कैंपस लगभग 12 एकड़ का है। एलिजिबिलिटी यहाँ 45% होनी चाहिए। एडमिशन JEE मेन या KCET के थ्रू होता है। कॉमेट के यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ KCET रूट की फीस ऑफिशियली अवेलेबल है, जो कि 1,12,410 पर ईयर है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 6.5 to 7 LPA होता है और हाईएस्ट पैकेज 32.5 LPA। और अब हम बात करेंगे टॉप 3 कॉलेजेस की। नंबर 3 पर आता है IIIT बैंगलोर। ये इंस्टीट्यूट 1999 में एस्टैब्लिश हुआ एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और कैंपस साइज इज रिलेटिवली स्मॉल, लगभग 9 एकर्स। एलिजिबिलिटी यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट है। JEE के रूल्स के हिसाब से 75% क्राइटेरिया अप्लाई होता है। एडमिशन सिर्फ JEE मेन रूट्स और काउंसलिंग मैकेनिज्म के थ्रू होता है। CSE का कट ऑफ रफली 7,000 से 8,700 के बीच में होता है एंड फीस थोड़ा हाई साइड पर है, अराउंड 5 लाख रुपीज पर ईयर। प्लेसमेंट्स एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है ऑफ कोर्स। एवरेज पैकेज लगभग यहाँ पे 37 to 38 LPA के आसपास होता है एंड हाईएस्ट पैकेज 1.5 करोड़। ROI स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नाउ रैंक नंबर 2 पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन्ड है। ये इंस्टीट्यूट 1999 में एस्टैब्लिश हुआ एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जिसका कैंपस लगभग 440 एकर्स का है। एलिजिबिलिटी के लिए PCM में मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए। एडमिशन सिर्फ JEE एडवांस के थ्रू होता है। कट ऑफ्स की बात करें तो JEE एडवांस में रैंक रफली 800 to 2000 के बीच चाहिए और IAT के थ्रू BS प्रोग्राम के लिए अराउंड 43 रैंक क्लोजर होता है। फीस अप्रोक्सीमेटली 2.2 लाख पर ईयर बताते हैं और टोटल इंजीनियरिंग कॉस्ट अराउंड 9 लाख रुपीस के आसपास होता है। प्लेसमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग है। एवरेज पैकेज इज अराउंड 28 lakhs और हाईएस्ट पैकेज इज 86 LPA तक। ROI यहाँ पे 3 टाइम्स से भी ज्यादा माना जाता है। रिसर्च फोकस स्टूडेंट्स के लिए IISc को बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है। अब फाइनली बात करते हैं रैंक नंबर 1 की, यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी UVCE। ये कॉलेज 1917 में एस्टैब्लिश हुआ एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसका कैंपस लगभग 50 एकर्स का है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, 12th पास विद मिनिमम 45% मार्क्स। एडमिशन सिर्फ KCET के थ्रू होते हैं। कॉमेट के यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता। फीस यहाँ सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्टर है, सिर्फ 47,250 रुपीज के अराउंड फीस बताई जाती है। फीस यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्टर है, सिर्फ 47,250 रुपीज फीस बताई जाती है। प्लेसमेंट्स के हिसाब से एवरेज पैकेज इज अराउंड 10 LPA और हाईएस्ट पैकेज गोज टू 28.5 LPA। फीस इतनी कम होने की वजह से ROI एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। हाँ, हाईएस्ट पैकेजेस RVCE या IIIT बैंगलोर जितने तो नहीं जाते, लेकिन वैल्यू फॉर मनी के मामले में UVCE एक काफी स्ट्रॉन्ग चॉइस है। सो दीज वर द अपडेटेड टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑप्शंस कौन से हैं, रियल क्वेश्चन ये है कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो 2026 में बीटेक करना प्लान कर रहे हैं। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताओ। अंटिल देन, दिस इज आयुषी साइनिंग ऑफ।